अंडरस्टैंडिंग मीडिया पार्ट 2। अब हम पढ़ने वाले हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, न्यूज़ अगर प्रोवाइड की जाएगी तो हम तक न्यूज़ पहुंचेगी। अगर न्यूज़ प्रोवाइड ही ना की जाए तो न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी में न्यूज़ का बहुत ही बड़ा एक रोल है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ें होती है कुछ गलत, अगर वो हम तक पहुंचेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी में मीडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं। इसके बाद उस पर दिया गया है कि पब्लिक प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है कि अगर पब्लिक को वो न्यूज़ पसंद नहीं आती या वो गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रही है तो पब्लिक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है एंड गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन लेगी। एंड मैं पिछले वाले इस पे ये बताना भूल गया था, तो मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ कि न्यूज़ पे अपना जो अपन एडवर्टाइजिंग वाला पढ़े ना, तो उसके लिए बता रहा कि जो जो मीडिया होती है ना, वो 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक चार्ज करती है 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसको याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मीडिया हमें प्रोवाइड करती है वो अनबायस्ड हो, मतलब उसमें दोनों की साइड दिखाई गई हो, उसे बोला जाता है बैलेंस। लेट अस अंडरस्टैंड what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page। मतलब नेक्स्ट पेज में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि बताए गए हैं कि बैलेंस न्यूज़ क्या होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो वो एग्जाम्पल के लिए जो दो न्यूज़ दी गई है उस पे से फर्स्ट न्यूज़ है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स की, जिसमें बोला गया है कि crackdown on polluting factories, protesters block road and disrupt traffic। मतलब वहाँ की जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी उन्हें बंद कर दी गई है। एंड वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे, मतलब जो फैक्ट्री के ओनर्स और वहाँ के वर्कर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जिससे कि ट्रैफिक जाम हो गया। यहाँ पे पूरा दिया है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ रहा बट हिंदी में शॉर्ट में बता रहा कि violent protested by owners and workers brought the city to a standstill today। मतलब जो फैक्ट्री के ओनर और वर्कर थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जिससे वो शहर में चक्का जाम हो गया। एंड वही बाकी लोगों का ये कहना था कि इंडिया जो है वो एक न्यू बिजनेस हब हो रहा है, इसलिए इंडिया का क्लीन और ग्रीन सिटी रहना ज़रूरी है। तो इस वाले न्यूज़ में फैक्ट्री के ओनर्स और वर्कर्स को गलत ठहराया गया है। और वहीं अगर हम दूसरी न्यूज़ पढ़ें, अब सेकंड न्यूज़ जो दी गई है वो है इंडिया डेली रिपोर्ट्स की, जिसकी न्यूज़ का टॉपिक है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटी रेसिडेंशियल एरियाज इज़ लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street strongly। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जिससे फैक्ट्री ओनर्स और वहाँ के जो विलेज के जो वर्कर्स थे वो एक दिन में रोड में आ गए। गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दबाजी में ये सब किया, ये सब उन्हें नहीं करना चाहिए था। और साथ ही गवर्नमेंट उन्हें बाहर, मतलब रेसिडेंशियल एरिया से बाहर फैक्ट्री खोलने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रही है, ऐसा इस वाले न्यूज़ पे दिया गया है। इस वाले न्यूज़ में क्या बताया गया है? इस वाले न्यूज़ में फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स को सही बताया गया है और गवर्नमेंट को गलत बताया गया है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ स्टोरी। मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर हम एक साइड की स्टोरी पढ़ेंगे, जैसे कि हम न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे, तो हमें गवर्नमेंट सही लगेगी और फैक्ट्री ओनर्स और प्रोटेस्टर्स गलत लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया डेली का न्यूज़ पढ़ें तो हमें
फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स सही लगेंगे और गवर्नमेंट गलत लगेगी। तो इसका कंक्लूज़न क्या निकला कि ये जो दोनों एग्जांपल दिए गए हैं ये दोनों बैलेंस न्यूज़ नहीं है। Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. And independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one tell the media what is wrong and what is right. इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस न्यूज़ लिखने के लिए ऐसी स्टोरी लिखना ज़रूरी है जिसमें कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। इन्फ्लुएंस मीन्स कभी बढ़ा चढ़ाकर किसी के सपोर्ट के लिए ऐसी बातें ना लिखी हो, वो होती है बैलेंस न्यूज़। अब आगे क्या दिया है, एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एज यू रीड अबोव, इट इज़ one of the basis of information that the media provides, that we take action as citizens। मतलब डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो जैसा हमको बताएगी सिटीज़न वैसा ही रिएक्ट करेंगे और वैसा एक्शन लेंगे। However, the reality is that media is far from independent। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन मीडिया जो है वो, उसकी रियलिटी ये है कि वो इंडिपेंडेंट से बहुत ही ज़्यादा दूर है। वो दूर क्यों है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को अपने कंट्रोल में रखती है। एंड दूसरा है सेंसरशिप। ये एंटरटेनमेंट के फील्ड में यूज़ होता है। सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम और सीन फ्रॉम अ मूवी और द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। मतलब तूने सुना होगा कि मूवी से उस पार्ट को कट कर दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं था, या उस गाने से उस लिरिक्स को हटा दिया गया। इसे बोला जाता है सेंसरशिप। देयर हैज़ बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। द वर्स्ट ऑफ दिस was a emergency between 1975 and 1977। मतलब 1975 एंड 1977 के बीच में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सेंसर्ड किया था बहुत सारे गाने, मूवीज़ एक्सेट्रा वगैरह को। हालांकि न्यूज़ वगैरह में इतना सेंसर नहीं किया जाता, बट इंटरटेनमेंट की जो मीडिया है उस पर सेंसर्ड किया जाता है, जो कि उन लोगों के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, खास करके हमारी कंट्री में। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो फिल्म्स को ज़्यादा सेंसर करती है, मीडिया कवरेज को उतनी नहीं करती। The absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story। The reason for this are complicated। हाँ, इस पे बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो सेंसरशिप वो न्यूज़ में नहीं है, इस वजह से आजकल कई सारी न्यूज़ एजेंसी बैलेंस स्टोरी नहीं दिखा रही है। वो क्यों नहीं दिखा रही है, इसका रीज़न समझते हैं। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल मीडिया एट टाइम्स। बिजनेस हाउसेस मीडिया को कंट्रोल करती है। बिजनेस हाउसेस कौन हुए? वो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़ एजेंसी को पैसा देती है, उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीडिया बिजनेस हाउसेस। मतलब जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं वो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मीडिया हाउस कहीं पे इनलीगल लैंड को अपने कब्ज़े में ले लिया, अगर उसकी न्यूज़ लीक हो गई तो ये न्यूज़ वाले क्या करेंगे? या तो वो न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, या अगर उसे दिखाएंगे तो उसे उतना हार्शली नहीं दिखाएंगे, मतलब उसे उतना बुरे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे। पीपल हु गिवन देम एडवर्टाइजमेंट, मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। Besides the above, media also tends to focus on a particular aspect of story because they believe that makes story more interesting।
मीडिया क्या करती है, वो कभी कभी ना एक साइड की स्टोरी दिखाती है उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो ये सब जो थी, ये थी मीडिया की बैड रियलिटी। अब हम आगे पढ़ते हैं, सेटिंग एजेंडास। एजेंडास क्या होते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को मीडिया प्रमोट करती है, उसे हम बोलते हैं एजेंडा। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन deciding what stories to focus on and therefore decides on a newsworthy। अभी मैंने जैसा बताया ना कि मीडिया डिसाइड करती कौन सी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो उसे अपना एजेंडा बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल अनलाइकली टू मेक अ न्यूज़। मतलब हम रिवरडेल में अगर एनुअल फंक्शन होगा तो वो उतना न्यूज़ वर्दी नहीं होगा। वही अगर दूसरी तरफ एनुअल फंक्शन में किसी फेमस एक्टर को इनवाइट कर लिया जाए, तो मीडिया माइट बी इंटरेस्टिंग टू कवरिंग इट बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू। द मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस। मतलब मीडिया यह जानती है कि हमें क्या चीज़ों में हम इंटरेस्टिंग है, क्या चीज़ें हमारे लिए मसालेदार होती है। मीडिया उन सब चीज़ों को ही प्रमोट करती है। वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अल्मारिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स। जब ये बुक पब्लिश हुई ना, उस टाइम पे मीडिया ने कोला के पेस्टिसाइड्स के लिए हम लोगों को अवेयर किया। दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंक्लूड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, दस मेड अस अनवेयर ऑफ नीड टू रेगुलरली मॉनिटर। मतलब मीडिया ने उस टाइम पब्लिश करके हम लोगों को अवेयर किया इसके पेस्टिसाइड के बारे में, इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या होगी, ये सब वगैरह। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर में नहीं आता था। मतलब वो कोला ड्रिंक जो थे, वो गवर्नमेंट ने उसे अनसेफ कंसिडर कर दिया था। मीडिया ने उसे पब्लिश करके हम लोगों की हेल्प की। द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस टू फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट अवर लाइफ। मतलब मीडिया ने उस टाइम ये अच्छी चीज़ें पब्लिश करके हमारी हेल्प की थी। देयर आर सेवरल इंसिडेंट व्हेन द मीडिया फॉल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ। मतलब मीडिया कई जगह हम फेल भी हुई है अच्छी चीज़ों को कवर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ मेजर प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में ड्रिंकिंग मतलब पीने का पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र, हाउएवर सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। मतलब मीडिया जो इस ड्रिंकिंग वाटर की इशू को कवर नहीं कर रही है कई टाइम से। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट wrote of how the fashion week in India clothes designers show their new creation to rich pupils। मतलब हमारे इंडिया में जो फैशन वीक होती है जिस पे नए कपड़े डिज़ाइनर्स बना के अमीर मतलब रिच लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उन्हें मीडिया फ्रंट वाले न्यूज़पेपर में कवर करती है, मतलब हेडलाइन में कवर करती है। वहीं वहाँ जो स्लम्स एरिया के लिखा है, यहाँ पे स्लम्स वेयर बीइंग demolished in Mumbai the very same week at this was not even noticed। मतलब जो स्लम एरिया की जो प्रॉब्लम थी ना, उसको बहुत ही पीछे वाले पेज में एकदम या छोटा सा पॉइंट आउट करके बस डालती है। अब हम पढ़ते हैं इस ऑरेंज वाले पैराग्राफ पे क्या लिखा है। लोकल मीडिया रिकॉग्नाइज दैट द मीडिया विल नॉट इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशू। मतलब मीडिया इंटरेस्टेड नहीं होती स्मॉल इशू जो विलेज तरफ के इशू है या ऑर्डिनरी लोगों के जो इशू है। देयर डेली लाइव्स सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया। सर्वर पीपल यूज कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर्स अबाउट द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब जो स्मॉल कम्युनिटी के जो लोग थे ना, उन्होंने खुद की एक मीडिया बनाई है एंड वो लोग रेडियो के माध्यम से
अपनी जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, जो उनके क्रॉप मतलब धान को जो बेचते हैं, तो उनके रेट वगैरह में कभी कम ज़्यादा होता है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने खुद बताया है। एंड अदर्स मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म विथ fairly cheap and easy available cameras on real life conditions। वहीं कुछ और लोगों ने अपने लाइफ के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, जो कि बहुत ही मतलब ख़राब क्वालिटी के कैमरा मतलब बहुत ही चीप मतलब सस्ते कैमरा से रिकॉर्ड की गई है। फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर communities at a lifetime। Another example, a newspaper called Kohinoor Lahariya, which is fortnight eight Dalit women in Chitrakoot district in Uttar Pradesh। Uh, at another example, ano- another example is a newspaper called Khabar Lahariya, which fortnight eight Dalit women in Chitrakoot। मतलब 8 दलित महिलाओं ने मिलकर एक अपनी खुद की एक न्यूज़पेपर बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है खबर लहरिया। बेसिकली इस वाले पैराग्राफ पे लोकल मीडिया के बारे में बताया गया। लोकल मीडिया जो छोटे छोटे लोग जो खुद से अपने लिए मीडिया बनाते हैं, या कोई कम्युनिटी या छोटे विलेज वगैरह के लोग, उन्हें बोला जाएगा लोकल मीडिया। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले पैराग्राफ पे लिया है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजमेंट रिफर्स टू advertisements made by the government or a private agency that has larger message for society। मतलब तूने देखा होगा कि कई जगह सोशली मैसेज लिखा होता है, जैसे कि धूम्रपान करना मना है, शराब पीना मना है, या फिर हेलमेट वगैरह के बारे में। सो उन्हें बेसिकली बोला जाता है सोशल एडवर्टाइजिंग, जो कि गवर्नमेंट या कोई बड़ी कंपनी द्वारा रन किए जाते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, या उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें बोलेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग। अब हम आगे देखते हैं